स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसी प्रवक्ता इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है कि रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है, ये आपको बताना है। ए कह रहे शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी बाबर। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, उन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। ए करेक्ट मुनिजन विजय, बी मोतीलाल मानेरिया, सी टीकम सिंह तोमर और डी करेक्ट पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो मोतीलाल मानेरिया है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। करें कि ब्रज भाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। उपयुक्त पंक्ति शुक्ल जी ने किसके लिए लिखी है? ए सरदार पाठक, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी घनानंद और डी सूरदास। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि शुक्ल जी ने यह पंक्ति जो है वो किसके लिए लिखी है। तो शुक्ल जी की यह पंक्ति जो है राजा लक्ष्मण सिंह के लिए लिखी गई थी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प बी उत्तर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। महिला आंचल उपन्यास में कथन किसने किससे कहा है, आपको ये बताना है। ए कह रहे कि गुसाई साहब ने लक्ष्मी से, बी कह रहे कि प्यारू ने मौसी से, सी कह रहे डॉक्टर प्रशांत ने ममता से और डी कह रहे कि तहसीलदार ने कमला से। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है किसने किससे कहा है। तो ये डॉक्टर प्रशांत ने जो है ये ममता से कहा है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना कि जो कथन गलत है वो कौन सा है। ए करे कि कुंडली छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। बी करे कि दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सी करे कि द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण न भ भ र का क्रम होता है, नगड़ा भगड़ भगड़ और रगड़ का क्रम होता है। और डी कह रहे हैं कि गीतिका के प्रत्येक छंद में 26 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है पांचवें सवाल में। तो जो कथन गलत है वो विकल्प ए जो है वो गलत है। कुंडली छंद में जो है वो सोरठा और रुला के मेल से बनता है। तो रुला तो होता है लेकिन सोठा नहीं होता, बल्कि सोठा की जगह पर क्या होता है, वो दोहा होता है। तो दोहा और रोला वो मिल करके कुंडली का निर्माण करते हैं। तो विकल्प ए जो है इसमें असंगत है। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? ए देव, बी मंडन, सी मथिराम और डी भिखारीदास। तो आपको ये बताना है कि इस कविता में इस निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद जो उद्धृत किया गया है। कविता क्या है? निबंध जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो इसमें उन्होंने जो है मदिराम के पदों को उद्धृत किया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? इसमें से आपको ये बताना है। ए कह रहा मुक्ति का रहस्य, बी कौमुदी महोत्सव, सी समस्याकांत और डी कह रहा भोर का तारा। तो सातवें प्रश्न में आपको बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है। तो वो भोर का तारा है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। अगर मुक्ति की रहस्य की बात करें तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है ये आपका नाटक है। कौमुदी महोत्सव की बात करें तो ये राम कुमार वर्मा का है। और समस्या का अंत की बात करें तो ये जो है आपका ये उदय शंकर भट्ट का है। किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। तो विकल्प अपना कौन सा सही होगा? तो विकल्प डी अपना उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवें सवाल में कह रहे हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी कह रहा है कि युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अनंतम विशेषता है। सी कह रहा है कि इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और डी कह रहा है कि श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो आपको बताना है कि इन प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो आदिकाल में देखने को नहीं मिलती है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये प्रवृत्ति जो है वो आदिकाल में हमें देखने को नहीं मिलती है, बाकी सभी प्रवृत्तियां जो है इसकी सही हैं। नए प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। उपयुक्त कथन किसका है? ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नवे प्रश्न में उत्तर बताना कि ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध रखता है? आपको ये बताना है कि ये संवाद जो है वो किस कहानी से है। ए कह रहे हैं तुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लालपान की बेगम और डी कह रहा है परिंदे। तो आपको ये बताना है कि ये किस कहानी से संबंधित है। तो ये आकाशदीप कहानी से लिया गया है यह संवाद। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। और ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। दुलाई वाली बंग महिला, लालपान की बेगम रेणु का है और परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? जो सही है उसको आपको बताना है। ए करे सुनीता, उपन्यास में सुनीता हरीश, बी करे कि अंधेरे बंद कमरे नीलिमा हरवंश, सी करे कि दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न और डी करे कि नदी के द्वीप शैला और भुवन। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आपको 11वें नंबर सवाल में आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वो सही है पात्रों के साथ। तो अगर 11 का उत्तर देखा जाए तो अंधेरे बंद कमरे नीलिमा और हरवंश इसके पात्र हैं। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। इसमें मधुसूदन और सुषमा नीलिमा हरवंश इसके जो है वो पात्र हैं। दादा कामरेड की बात करें तो ये यशपाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और नदी के द्वीप की बात करें तो नदी का द्वीप जो है वो अज्ञे का उपन्यास है। और इसमें जो पात्र हैं वो भुवन है, वो रेखा है और चंद्रमाधव पात्र इसमें है। शैला शैला इसमें जो है कोई पात्र नहीं है। तो इसलिए विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये उपन्यास पात्र के हिसाब से सही है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? ए कह रहे चिंतामणि, बी भूषण, सी चंद्रबरदाई और डी भारतेंदु। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसको जो है वो हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं किया गया है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। और हिंदी नवरत्न में उन्होंने चिंतामणि को शामिल नहीं किया है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। इस इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ए करे कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, बी करे मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, सी करे कि दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है और डी करे कि दशरथ पुत्र राम का वर्णन तीनों लोकों में होता है। तो आपको बताना है कि इसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर कहना ये चाहते हैं कि मैं राम नाम का मर्म कुछ और है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या है, वो आपका सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदालाल बाल वर्मा का उपन्यास नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। एक है टूटे कांटे, बी कीचड़ और कमल, शिखर अमरबील और डी करे कि तांबे के पैसे। तो आपको ये बताना कि कौन सा उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये विकल्प डी जो है तांबे के पैसे जो है इनका उपन्यास नहीं है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि तांबे के पैसे जो है वो किसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई रचना है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास किसका ग्रंथ है? आपको ये बताना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास किसका ग्रंथ है। ए सुमन राजे, बी नीरजा माधव, सी नारायण चतुर्वेदी और डी करें बच्चन सिंह। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास ये जो है ये किसका ग्रंथ है। तो ये नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? आपको बताना कि रुद्रट वक्रोक्ति को जो है वो शब्दालंकार मानते हैं, तो इसे अर्थालंकार किसने माना है? ए छिमेंद्र, बी दंडी, सी बामन और डी आनंद वर्धन। तो आपको 16वें प्रश्न का सही उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसको अर्थालंकार वामन मानते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा।
17 नंबर सवाल पर आते हैं। क्या कह रहे हैं कि मानस का हंस उपन्यास का पात्र इसमें नहीं है। आपको ये बताना है। ए कह रहा है बेनी माधव, पंडित गंगाराम। बी कह रहा है बीरपाल सिंह जानवी, सी गंगेश्वर राम द्विवेदी और डी कह रहा है टोडरमल जयराम शाह। तो आपको बताना कि कौन सा पात्र जो है वो मानस के हंस उपन्यास का नहीं है। तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा। बी पाल सिंह और जानवी जो है इसके पात्र नहीं है। बाकी सभी जो पात्र हैं वो इस उपन्यास के पात्र हैं। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किस निबंध से लिया गया है? ए कुटच, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बसंत आ गया है और डी अशोक के फूल। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है ये जो है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस जो है निबंध से लिया गया है और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वैसे तो सभी जो निबंध हैं सभी के लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ए करे रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, बी करे मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सी करे कि एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी करे गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो विकल्प ए बी दोनों सुमेलित है, सी सुमेलित नहीं है। तो 19 का विकल्प कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। ये मिस्र का नाटक नहीं है बल्कि ये किसका नाटक है? ये लाल का नाटक है। सवाल नंबर 20वें पर आते हैं। 20वां सवाल में कह रहा है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनिजन विजय और डी कह रहा है कि वदिराज। तो आपको ये बताना है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक वादिराज हैं। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? सही होगा। 21वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? आपको ये बताना है। ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनीयम और डी कुमार संभवम। तो आपको बताना है कि किस ग्रंथ का आरंभ जो है वो श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। तो वो जो ग्रंथ है उसका नाम किरातार्जुनीयम है। तो विकल्प जो है वो सी इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए करे जैनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल और डी करे उषा प्रेमदा। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा। ये अमृतलाल नागर के जीवनी से संबंधित है। 23वें सवाल पर आते हैं। 23वां सवाल करें कि किस प्रसिद्ध आधुनिक दलित लेखक ने सशक्त आत्मकथात्मक उपन्यास अनटचेबल लिखा है? ए मुल्कराज आनंद, बी प्रेमचंद, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी माता प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि किस प्रमुख दलित लेखक ने एक सशक्त आत्मकथात्मक उपन्यास अनटचेबल लिखा है? तो ये लिखा था मुल्कराज आनंद ने। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा और इसका प्रकाशन 1904-5 के आसपास हुआ था। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ए हिंदी शब्द सागर की भूमिका, बी साहित्य पत्रिका की लेखमाला, सी पत्रिका के विशेषांक और डी साहित्य आलोचन। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का स्वतंत्र पुस्तक रूप में जब प्रकाशन हुआ, इसके पहले वो जो किस रूप में प्रकाशित था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 25वें सवाल पर आते हैं। सवाल 25वां कह रहा है कि भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वतंत्र प्रेम का निरूपण किया गया है? ए कृष्ण काव्य, बी सूफी काव्य, सी सगुण काव्य और डी निर्गुण काव्य। तो आपको ये बताना है कि विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वतंत्र प्रेम का निरूपण जो है वो किस काव्यधारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये काव्यधारा सूफी काव्यधारा है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।